सब्सक्राइब करें गुरु इन टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के बारे में, यानी कि यूडाइस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूडाइस प्लस का फॉर्म आप कैसे भरें और बहुत इजीली आप मोबाइल में इसे भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं इसे आज मैं आप इस वीडियो को बताऊंगा। आज इस वीडियो को आप बिना स्किप करें शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें आपकी यूडाइस के बारे में सब कुछ बताया गया है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को भरना है, कैसे भरना है, किस पॉइंट पर आपको कौन से वर्ष की इंफॉर्मेशन देनी है, इस वर्ष की या नहीं पिछले वर्ष की। देखिए, ये जो यूडाइस फॉर्म भरा जाता है वो आप इस शैक्षिक सत्र में भर रहे हो। अब ये जो शैक्षिक सत्र है वो चल रहा है 2020 और 21, लेकिन इसमें जो आप डिटेल्स भरोगे वो पिछले शैक्षिक सत्र की भरोगे, यानी 2019 और 20 की आप जो है इसमें डिटेल्स भरते हैं। लेकिन कुछ जगह पर जो हमें डिटेल्स देनी होती है वो उससे भी पिछले सत्र की देनी होती है, क्योंकि जिस सत्र का भर रहे हैं उससे पिछले शैक्षिक सत्र की डिटेल्स मांगी जाती हैं। यूडाइस में सारी डिटेल्स आपकी सही हो, क्योंकि ये MHRD का प्रोग्राम है। तो जो हमें सेंट्रल से हमारे विभाग को जो ग्रांट प्राप्त होती है वो यूडाइस में भरी डिटेल्स के आधार पर ही प्राप्त होती है। अगर इसमें डिटेल्स गलत हैं तो आपको विद्यालय को मिलने वाली ग्रांट जो है उस पर असर पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके विद्यालय की डिटेल्स यूडाइस में भरी जाए वो बिल्कुल सही हो, नहीं तो आपकी डिटेल्स गलत सेंटर में पहुंचेंगी। वो योजनाएं इन्हीं डिटेल्स के आधार पर बनाता है तो आपका स्कूल उनमें से रह सकता है। इसलिए जो डिटेल्स भरे आप वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपको भविष्य में मिलने वाली ग्रांट पे या किन्हीं और सुविधाओं पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इस वीडियो को आज में आप बिना स्किप करे देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप मोबाइल पे कैसे यूडाइस फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल बहुत आसानी से जान जाएंगे। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं गुरु इन टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। जैसे आप सर्च करोगे इसे, ये इस तरह साइट खुल जाएगी udaisplus.gov.in। इस पर आपको लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पर ये 3 डॉट हैं, इस पर आपको ये डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेना। जब आप डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करोगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। जब ये ऐसा हो जाए तो यहाँ देखिए यह लिखा रहा है राइट हैंड साइड पर कि लॉग इन फॉर ऑल स्टेट एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। मतलब आप अगर इन स्टेट से हो, बिहार से, यूपी से या मध्य प्रदेश से हो, तो यहाँ आपके लिए लॉग इन नहीं है, उनके लिए नहीं है, उन्हें छोड़कर है। तो इसलिए हम यूपी से हैं तो ये लॉग इन फॉर अदर स्टेट वाले पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है लॉग इन ओनली फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ। ये जो आपका जो लॉगिन आईडी होगी, यूज़र नेम होगा, वो आपका जो यूडाइस कोड है वही रहेगा, और पासवर्ड जो है आपने लास्ट ईयर जो बनाया होगा वही होगा। वो पासवर्ड हो जाएगा। इसके बाद ये कैप्चा डाल देना है आपको। ये लॉगिन जैसे आप करोगे वो इस तरह से खुल जाएगी। देखिए ये साइट खुल गई। अब बात आती है कि कुछ लोगों का लॉगिन आईडी या पासवर्ड जो है वो नहीं पता है, किसी को अपनी पासवर्ड। देखिए, लॉगिन आईडी तो आपके स्कूल का यूडाइस कोड ही है, लेकिन पासवर्ड आपको नहीं पता है। तो आप किसी साथी का जिसका खुल रहा हो, आपका अगर नहीं खुल रहा है तो उसके पे यहाँ पर ये ब्लॉक MIS, जैसे आप ब्लॉक MIS पे क्लिक करोगे ये इस तरह से विंडो पॉपअप हो रही है। एक नंबर आ रहा है, इससे आप संपर्क कर लें इस नंबर पर। जैसे इसमें जो नंबर आ रहा है वो, इसके अलावा ये हमारे ब्लॉक का MIS है, आपके ब्लॉक का जो MIS है उसका नंबर यहाँ आ रहा होगा। अगर वो नंबर नहीं मिलता है तो आप ये डिस्ट्रिक्ट MIS का नंबर आ रहा होगा, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना फ़ोन नंबर चेंज कराना है या अपना आपको पासवर्ड चेंज कराना है, रीसेट कराना है, तो वो आप करा सकते हो। और फॉरगेट पासवर्ड करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो ये विंडो पॉपअप दूसरी हो जाएगी। दिखाता हूँ मैं अभी। यहाँ पर आप अपना आईडी भरोगे, वही अपना यूडाइस कोड, और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर अलग है जो पहले था, आप अब टीचर चेंज हो गए हैं, आपको नहीं पता है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप अपने MIS इंचार्ज से, जो मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको, ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS इंचार्ज से कांटेक्ट कर लेंगे और अपना मोबाइल नंबर
उस अपने यूडाइस में चेंज करा लेंगे, तभी आप आगे जो है काम कर सकेंगे, तभी ये खुलेगा। अब यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, इंस्ट्रक्शन, यूज़र मैनुअल, डाउनलोड। ये डाउनलोड वाला ऑप्शन अभी नहीं खुला हुआ है, जब आप भर लोगे तब खुलेगा। अब यहाँ करते हैं क्लिक हेयर टू ओपन DCF। इसके बाद ये एक नोटिस आ जाता है कि इंश्योर करें कि DCF भरने से पहले जो है वो स्कूल का नेम, स्कूल की कैटेगरी, लोएस्ट क्लास मतलब सबसे छोटी क्लास और हाईएस्ट क्लास जो है वो सही है, या स्कूल मैनेजमेंट जो है वो सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। अगर गलत है वो तो आप पता कर लें कि आपके स्कूल का क्या होना चाहिए, वो उसे फिल करने से पहले। मैं ऐसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ आ रहा है 2 सेलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शन, एक इंग्लिश एक हिंदी। इसमें आप हिंदी कर लीजिए। जैसे आप हिंदी करोगे ये फिर से एक नोटिस देगा, वही नोटिस है कि आप क्लासेस चेक कर लें ये सही है नहीं है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हिंदी में हो जाएंगी। आप सबसे पहली जो डिटेल है वो है 1.1 से 1.14 तक विवरण है आपके स्कूल का। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है शुरू नहीं। दूसरा है 1.15-26 तक श्रेणी कौन सी है। उसके बाद भाषा है, IIT मानदंड के अनुसार क्या क्या है, प्रबंधन कैसा है, कक्षा की व्यवस्था कैसी है, शौचालय की सुविधा कैसी है, भौतिक सुविधाएं, उपकरण क्या हैं, ICT या डिजिटल उपक्रम क्या हैं, शिक्षण व गैर शैक्षणिक स्टाफ की स्थिति क्या है, अन्वेषक और अनुशिक्षकों की स्थिति क्या है, और कक्षा 1 में जो दाखिले वाले हैं उनके लिए है अगला पॉइंट जो है 4.1, 4.2 ऐसे ही प्रकार। सोशल कैटेगरी के हिसाब से सामाजिक श्रेणी के अनुसार या माइनॉरिटी ग्रुप्स की है बात करनी उसमें। उसके बाद 4.3 में आयु पूर्ण करने वाले वर्ष मतलब आयु के तहत जो नामांकन है कि कितने 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 7 वर्ष के बच्चे कितने हैं आपके क्लास में, और अनुदेश का माध्यम मतलब मीडियम कौन सा है आपका स्कूल का वो, और ये पुनरावर्तक मतलब रिपीटर्स, अगर कोई बच्चे फेल हो गए हैं तो वो रिपीटर्स इसमें भरने हैं आपको 4.5 में। 4.6 में दिव्यांग बच्चे अगर आपके यहाँ हैं नामांकित तो उनके लिए क्या है आपने सुविधाएं दी हैं वो आएंगी यहाँ पर, उनके बच्चों की नामांकन आएगा क्या है। और 5.1 और 5.2 में बच्चों को जो आपने सुविधाएं दी, जैसे आपने पुस्तकें भी दी हैं, बच्चों को बैग्स दिए हैं, उनकी डिटेलिंग यहाँ पर आएगी। 5.3 में दिव्यांग बच्चों को जैसे ब्रेल लिपि दिया या आपने उन्हें व्हील चेयर्स वगैरह उपलब्ध कराई हैं या कोई और सामान उपलब्ध कराया है जो उनकी सुविधाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, तो वो यहाँ 5.3 में आ जाएगा। 6.1 में बच्चों को जो पदोन्नति मिली है कक्षा, यहाँ पर 5वीं की बात हो रही है, अगर जूनियर होगा तो 8वीं की बात होगी, और इंटर क्लास होंगे तो उसके हिसाब से बात होगी इंटर कॉलेज की। तो यहाँ पर 5वीं है तो 5वीं से जो बच्चे पास हुए हैं वो सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से मतलब ST के कितने पास हुए, OBC के कितने पास हुए, वो यहाँ पर आपको 6.1 में भरना है। इसके बाद 7.1 नहीं है, वो इंटर कॉलेजेस और से संबंधित होता है इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। 8.1 में जो आपको अनुदान प्राप्त हुआ, जो कंपोजिट ग्रांट प्राप्त हुई है उसके बारे में डिटेल्स देनी है आपको। 10.1 में PGI जैसे इंडिकेटर्स जो स्कूल की कैटेगरीज को दर्शाते हैं या स्कूल की स्थिति को समझाते हैं, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। और उसके बाद 41 में भरे गए डाटा का सत्यापन। जब आप पूरा ये फॉर्म भर लोगे 40 बिंदुओं तक पूरा जब हो जाएगा आप क्रम संख्या से, तो उसके बाद उसे आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आएगा वो ऑप्शन। और उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर जहाँ ये DCF फिलिंग इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट आ रहा है, यहाँ पर आएगा कि वेरीफाई आप करना चाहते हो, तब उसे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये बात के बिंदु हैं, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि विद्यालय विवरण, सबसे पहले स्कूल का विवरण। तो अब इसे शुरू करने से पहले यहाँ पर शुरू नहीं हुआ या यहाँ पर अभी आ रहा शुरू नहीं हुआ, तो आप यहाँ विवरण पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपकी स्कूल की सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। ये देखिए भौगोलिक स्थिति 1.1 में स्कूल का नाम आपका सही है, ये देख लीजिए। ग्रामीण स्थान कौन सा है, ये आपको चेंज करने की अथॉरिटी नहीं है, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से चेंज होता है। अगर कोई गलत है तो आप चेंज करा लीजिए। इसके बाद सबसे पहली बात आई, यहाँ पर आप पता भर सकते हो। यहाँ पता आप भरना चाहो तो पता मैं अगर भरता हूँ तो यहाँ भर देता हूँ विलेज, जो गांव है वहाँ पर है ये, जहाँ पर मझरा कल्याणपुर। और पोस्ट जो भी है इसकी वो भर दूंगा मैं, जो भी पोस्ट है वो मैं भर सकता हूँ। यहाँ पर आप अपना स्कूल का एड्रेस यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद अगर स्कूल में फ़ोन नंबर है, ज़्यादातर जगह नहीं होगा, वो आप भर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि स्कूल
स्कूल के जो क्या कहते हैं नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो यहाँ पर आप भर दोगे। जो क्या कहते हैं हेडमास्टर है उनका नंबर, अगर जो आप दे रहा है ये क्या कहते हैं जवाब भर रहा है उसका अगर फ़ोन नंबर है तो मोबाइल नंबर है, जो भी है वो यहाँ भर देंगे आप। इसके बाद ये सब सही है तो इसे मैं आगे कर देता हूँ। ये देखिए नया पेज खुल गया। ये सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या है, श्रेणी, स्कूल की श्रेणी प्राइमरी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी कक्षा 1 है, सबसे बड़ी कक्षा 5 है, आंगनवाड़ी नहीं है यहाँ पर। अगर आप हाँ कर दोगे तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपको, कितने आपके यहाँ सेक्शन कितने हैं, अनुभाग मतलब सेक्शन कितने हैं, एक है ज़्यादातर जगह। स्थापना वर्ष अगर आपको लगता है कि सही है तो सही है, नहीं तो आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इसके बाद CWSN मतलब दिव्यांग बच्चे आपके यहाँ संबंधी स्कूल नहीं है ये, ठीक है। शिफ्ट में चलने वाले स्कूल नहीं है, आवासीय स्कूल नहीं है। अगर आपका है तो आप वहाँ पर उसी हिसाब से आंसर दे सकते हैं। अगर आवासीय स्कूल है तो उसको आपको किस प्रकार का है, बोर्डिंग भी नहीं है हमारे यहाँ, तो ये सब हमारे नहीं रहेंगे। जैसे हम अगर इन्हें हाँ करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस और जो हैं वो बाकी खुल जाएंगे, इसलिए हमारे सब नहीं है तो इन्हें हम नहीं रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो सही है, ये देखिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नहीं है हमारा कोई भी स्कूल। आप जब करोगे तो उसे करोगे जमा और आगे। मैं इस समय सिर्फ आगे कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी से भर नहीं रहा हूँ, आपके भरने के लिए है, या आप अपनी डिटेल्स भर के पढ़ के और भरते रहें। आगे कर देता हूँ मैं इसे, जल्दी बता देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद माध्यम है हिंदी ही है, भरा हुआ मिलेगा आपको। ये लास्ट ईयर जो आपने सब भरा होगा वो सब भरा हुआ। अगर उसमें आपको कुछ करेक्शन लगता है तो उसे आप करेक्ट कर लें। एक ही माध्यम है हमारे यहाँ। इसके बाद ये आया इसके बाद कि जो नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है उससे दूरी कितनी है। जितनी भी दूरी हो आपको पता होगी कि आपके पास से एडेड स्कूल कोई इंटर कॉलेज या उच्च प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर है, प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, वो सब आप उनकी दूरी यहाँ पर भर दोगे। सभी में मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है 1.35 में, तो हाँ है। इसके बाद आ जाता है कि प्री प्राइमरी है नहीं हमारे यहाँ किसी में जुड़ा हुआ। अगर आपके यहाँ जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि हाँ है, तो उसकी आप डिटेल्स दोगे और हाँ कर दोगे और यहाँ डिटेल्स दे दोगे। इसके बाद आता है कि बाल शिक्षा में प्रशिक्षित हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कनेक्टेड ही नहीं है तो नहीं रहने देंगे। यहाँ पे अगली बात आती है 1.37 की, जो आपके कार्य दिवस हैं, शिक्षक दिवसों की संख्या, मतलब जितने दिन आपके स्कूल में लास्ट ईयर पढ़ाई हुई है वो यहाँ भरे जाएंगे। आप अपने रजिस्टर उठा लें, उससे काउंट कर लें, उतने ही यहाँ पर दिवस भर जाएंगे। उनमें से घंटे अगर आपको लगता है ये सही भरे हुए हैं तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ चेंज होना चाहिए तो आप उन्हें चेंज भी कर सकते हो। इसमें आप पढ़ोगे कि ये औसत कितने घंटे बच्चों की पढ़ाई हुई, ये 1.38 में दिया है, 1.39 में है कि टीचर्स कितनी देर रुके, लगभग बराबर ही रहेगा। इसके बाद आप इसे जमा और आगे कर देंगे, जमा करें और आगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आगे कर देता हूँ मैं। इसके बाद ये देखिए CCE क्या किया जा रहा है, हाँ किया जा रहा है सभी जगह। छात्रों के कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स आपके यहाँ सबके यहाँ टीचर शिक्षक बच्चों का वो बना हुआ होगा एक रिकॉर्ड, जिसे आप भरते हो। बच्चों की डायरी, जिनकी बच्चों का प्रोफाइल बनाते हो, वो होंगी सब जगह, तो हाँ कर देना है। उनके माता पिता से शेयर किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल किए जाते हैं। और बच्चे स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं, विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे अगर आपके नामांकित हुए हैं तो आप हाँ कर दें, और उनका प्रशिक्षण कैसे चल रहा है वो आप यहाँ पे लिख दें, कितने बच्चे नामांकित हुए हैं। जैसे मैं हाँ करूँगा ये देखिए ये सब ऑप्शंस खुल गए, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नहीं है इसलिए मैंने इसे नहीं रहने दिया। अगर आपके यहाँ कर रहे हैं, स्कूल का प्रशिक्षण चल रहा है आउट ऑफ स्कूल का, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और यहाँ पर उनकी डिटेल्स भरेंगे सारी, ठीक है। और अगर रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं तो आप उन्हें यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके यहाँ कब से शुरू होता है सत्र, हमारे सबके यहाँ अप्रैल से शुरू हो रहा है तो अप्रैल ही रहने देंगे। ये सारी डिटेल्स आप भरी रहने दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अगर आप इन्हें ऐसे भी भरा रहने देंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट, मतलब ये बात हो रही है लास्ट ईयर की। जो डिटेल्स भरी जाएंगी वो सब लास्ट ईयर की भरी जाएंगी, इसलिए लास्ट ईयर आपको सेट कब प्राप्त हुआ, मेरे मोस्ट प्रोबेबल अप्रैल में ही प्राप्त हो गए थे ज़्यादातर जगह, तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, ये आप कर दीजिए कि अप्रैल में जो है हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद जो ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल कुछ प्राप्त हुआ ग्रेडेड लर्निंग से संबंधित, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं रहने दीजिए उसे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, हाँ ज़्यादातर जगह सभी जगह प्राप्त हुआ, ज़्यादातर के सभी जगह।
TLM भी उपलब्ध हैं, हाँ स्पोर्ट्स भी उपलब्ध है, हाँ इन सबको आप हाँ कर दीजिए। और अब इसके बाद आता है 1.49 में कि शैक्षिक निरीक्षण टोटल कितने हुए वो यहाँ भर देंगे आप। मेरे स्कूल में जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 7 निरीक्षण हुए और CRC द्वारा 4 निरीक्षण किए गए और BO द्वारा 3 निरीक्षण किए गए, तो ये मैंने यहाँ पर भर दिया। ये आप अपने रजिस्टर से देख लेंगे और रजिस्टरों को और निरीक्षणों को भर देंगे। इसके बाद अगला आपको इसे यहाँ पर कर देना है क्या, जमा करें और आगे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है इसे मैं आगे कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी मैं ये पूरा भर नहीं रहा हूँ। आप जब करें तो इसे जमा करें और आगे करें, तभी ये सेव होता जाएगा। इसके बाद SMC की डिटेल्स आपको भरनी है कि SMC के कुल सदस्य कितने हैं। आपके यहाँ यही रहेंगे, अगर चेंज हुआ है कुछ तो आप उसे चेंज करें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डिटेल्स खाता संख्या आपको लगता है सही है तो सही है, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। अगर कोई गलत है तो आप उसे यहाँ पर सही कर सकते हैं, उसे आप सही कर लें और उसे सेव एंड नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर सेव कर दें और नेक्स्ट कर दें। ये बिल्कुल सही है, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं इसे कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया, ये अगला पेज खुल गया। ये यहाँ पे ऊपर आ जाया करेगा ऐसा सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद स्कूल की भवन की स्थिति क्या है। स्कूल की भवन की स्थिति 4 दीवारी पक्की हो गई है, बट ब्रोकन थी पहले। अब मेरे यहाँ 4 दीवारी जो है वो बिल्कुल सही हो गई, तो मैंने इसे अपडेट कर दिया। कमरे आपके यहाँ अगर सही हो गए हैं स्थिति तो आप उसे सही रहने दें, अगर कुछ चेंज है तो उसे चेंज रहने दें। 3 कमरे हैं, कमरे अगर बड़े हैं तो बड़े नहीं होंगे, ज़्यादातर जगह वही होंगे। उनकी आवश्यकता कैसी है, आवश्यकता है उन्हें मरम्मत की नहीं, उनकी डिटेलिंग आप ये पूरी पढ़ लेना आराम से। मैं तो जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप इसे आराम से पढ़ के भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को भी पढ़ोगे आप, सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या दिया है, क्या देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करता हूँ मैं कि ये क्या सुविधा बनाने भूमि उपलब्ध है। अगर है तो ठीक है, हाँ कर दीजिए स्कूल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। अगर नहीं है तो नहीं है। हेडमास्टर का कक्ष है या नहीं है, ये आप हाँ या ना कर दीजिए। अब इसे मैं कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए ऊपर आ गया, प्रीवियस फॉर्म इज सेव्ड। अब CWSN की बात आने लगी। यहाँ पे शौचालय हैं, हाँ हैं। शौचालयों की ब्यौरा का है। CWSN अनुकूल है शौचालय। अगर नहीं है, इन्हें छोड़कर भरना है आपको। अगर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक अलग तरह का शौचालय होता है, वो आपके यहाँ नहीं है तो आप इसे उनको छोड़कर जो शौचालय हैं, जैसे यहाँ एक दिया हुआ है, मेरे हाथ नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद मूत्रालय अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे यहाँ 0 कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है हाथ धोने की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है, हैंड पंप है, किससे पानी पिया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपके स्कूल की आपको पता होंगी, उन्हें आप भर लें पढ़ के, क्या क्या भरना है इनमें। और हाथ साबुन धोने की सुविधा है, साबुन से हाथ धोने की सुविधा है नहीं है, कितने बिजली कनेक्शन उपलब्ध है नहीं है, अगर बिजली है तो कैसी है, नहीं है तो। इसके बाद पुस्तकालय है तो उसमें कितनी किताबें हैं, यहाँ पर आपको किताबों की संख्या भर देनी कि कितनी किताबें हैं आपके पास, पता होगा आपको कितनी बुक्स हैं, बुक बैंक है या नहीं है, और रीडिंग कॉर्नर है या नहीं है। ये सब कुछ इसमें आप पढ़ लोगे। और खेल का मैदान है आपके यहाँ नहीं है, पुस्तकालय अध्यक्ष तो नहीं होगा कहीं भी, पत्रिका व्यवस्था है नहीं। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ते जाओगे और आपके विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उनके हिसाब से इन्हें आप टिक करते जाओगे, हाँ या ना, या जो सुविधाएं हैं उनके हिसाब से आप उनके जवाब देते जाओगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे वो पूछ भी सकते हो। ठीक है, अब मैं इसे आगे कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में ये आया है कि आपके यहाँ ऑडियो विजुअल एड्स हैं या नहीं है। प्राइमरी में ये आया है तो मेरे यहाँ नहीं है, तो मैंने इसे नहीं रहने दिया, इसे मैंने सेव कर देता हूँ क्योंकि ये ऐसा ही रहना है। इसके बाद ये डिजिटल जो वस्तुएं हैं जैसे ICT में क्या क्या कि लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, ये हैं या नहीं है। मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं पे क्लिक रहने देता हूँ। और उपकरण का उपयोग जब है ही नहीं तो उपयोग कैसे करूँगा मैं, तो मैं इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये भी सेव हो गया देखिए। और शिक्षकों की संख्या आ गई, अब कितने शिक्षक हैं और कितने संविदा पे हैं। शिक्षा मित्र हैं वो संविदा पे आ जाएंगे, यहाँ 2 टीचर नियमित हैं और 1 शिक्षा मित्र संविदा पे हैं। कुल शिक्षकों की संख्या आधार कार्ड सभी पे हैं, तो मैं यहाँ से सही कर देता हूँ। इसे कर देता हूँ मैं कि तीनों के पास आधार कार्ड हैं। आधार कार्ड अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ 0 रहने दीजिएगा। ठीक है, इसके मैं आगे कर देता हूँ।
ये सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप। ये देखिए अगला खुल गया। यहाँ पर ये कंप्लीटेड दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये कल भर दिया था, इसलिए कंप्लीट। यहाँ पे आपके इनकम्प्लीट दिखाएगा, उससे आप परेशान ना हो। आप सिंपली इस पे एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको अगर कोई डिटेल्स आप अपने टीचर्स की पढ़ लें, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो उसे सही कर दें, नहीं तो आप सीधे इसे सेव करेंगे। जैसे जमा करेंगे, सेव करेंगे, ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही सबके पे आप ग्रीन एडिट पे क्लिक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, ये सबके सही हो जाएंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा होगा, ये अब ये कम्प्लीटली दिखा रहा है, लेकिन मेरे में यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा। उनमें आप सिंपली जिसका इनकम्प्लीट दिखा रहा है उस पर एडिट पे क्लिक करिए। वो उसे अगर आपको डाटा को चेंज करना है तो करिए, नहीं तो आप उसे सीधे सेव कर देंगे तो वो सीधे जो है ग्रीन हो जाएगा और कंप्लीट दिखाने लगेगा। इस तरह आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। इसके बाद आ जाता है कि ये आई, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बच्चों के एडमिशन हुए हैं वो कैसे हुए। जैसे कि कक्षा 1 में जो एडमिशन दिखाओ आप, या कक्षा 6 में एडमिशन दिखाओ, वो आयु के हिसाब से ही दिखाओ। कक्षा 1 में जो है 6 साल के बच्चों के आप एडमिशन लेते हो तो 6 साल का हो, अगर आपके यहाँ बच्चा 5 साल का है तो 5 साल। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो बच्चे की संख्या यहाँ पर दिखाई है, अगर आप मैंने जहाँ पर जैसे 4 बालक दिखाए 6 वर्ष के और 2 बालिकाएँ दिखाई, मैंने 2 बालिकाएँ दिखाई, तो और 5 वर्ष के मैंने दिखा दिया 1 बालक और 1 बालिका। तो यही जो है डिटेल्स आगे भी यही होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा आगे जाके वो आपके आयु में और कक्षा में मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा जो एज ग्रुप के बच्चे हों वो एक ही जैसे एज ग्रुप के बच्चे हों, नहीं तो आप उसे याद रखिएगा, नहीं तो बाद में वो जाके एरर दिखाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर अभी मैं इसलिए एक ही एज ग्रुप में रहने देता हूँ कि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं उनका एडमिशन मैंने सिर्फ कक्षा 6 वर्ष की आयु के ही करे हैं एडमिशन। अगर करें हैं तो उनकी आयु का आप देख लीजिएगा, एज ग्रुप मिला लीजिएगा अपने यहाँ और उसे भर दीजिएगा। उसके बाद मैं आगे कर देता हूँ, मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये करेक्ट नहीं है जानकारी अभी मेरे पास। इसके बाद ये आई, देखिए जातिवार जो है सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी कक्षा में कितने बच्चे हैं। यहाँ पर आपको लास्ट ईयर की डिटेल्स भरनी है। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको पूरे फॉर्म में सत्र 2019-20 जो आपका पूर्ण हो चुका है उसकी डिटेल्स भरनी है। इसलिए यहाँ पर जो आप छात्रों की संख्या भी भरोगे वो पिछले सत्र वाली ही भरोगे। ठीक है, यहाँ पर पिछले सत्र में आपने जो बच्चे हैं उनमें उन्हें क्या कहते हैं, उनमें किस जाति के कितने। आप ये मत सोचिएगा अभी तो कक्षा 1 का एडमिशन ही नहीं हुए हैं साहब, हम कैसे दे दें कौन सी जाति का बच्चा है, अभी तो एडमिशन। ऐसा नहीं है, ये लास्ट ईयर का आपको भरना है 2019-20 का। अब जो सत्र चल रहा है वो चल रहा है 20-21, इसका आप नेक्स्ट ईयर यूडाइस भरोगे। अब यहाँ पर आपको जातिवार डिटेल्स भर देनी है और यहाँ पर जमा सेव जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है सेव का, इस सेव के ऑप्शन को आप जरूर क्लिक करिएगा, नहीं तो आप अगर ऐसे ही छोड़ दोगे इसे तो ये सेव नहीं होगा और ये एरर दिखाएगा बाद में। अब इनमें से ऊपर में से ये देखिए यहाँ जो आ रहा है ये मैंने ये हटाया। इसके बाद ये आया इनमें से अल्पसंख्यक समूह का विवरण टोटल नामांकन में से। ये टोटल नामांकन आपके यहाँ, इसमें से मुस्लिम बच्चे कितने हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, अगर आपके यहाँ हैं तो कौन से क्लास में कितने हैं उनकी डिटेलिंग आप कैटेगरी वाइज करें। इसमें से इन्हें भरना है, मतलब ये ओवरऑल रहेगा, इसमें से ये कितने हैं। उसके बाद नीचे आया कितने बच्चों पे आधार है और कितने बच्चे बीपीएल हैं, वो यहाँ पर आपको भरना है। इन सबको साथ साथ जैसे ही आप भर दोगे सेव जरूर कर दीजिएगा, वरना आप सीधे आगे बढ़ जाओगे और नेक्स्ट कर दोगे तो ये सेव नहीं होगा। इसे सेव करने के बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक है, वरना ये एरर दिखाएगा। इसके बाद ये आया आयु के हिसाब से, देखिए वो आया जो मैंने बताया आपको। कक्षा 1 में अगर मैंने यहाँ 5 में दिखाए हैं तो मैं 5 में भी भरूँगा। एक बच्चा मैंने दिखाया था, एक लड़का और एक लड़की दिखाई थी तो मैं यहाँ भर दूँगा। और 3, 4, 5 लड़के या 3 लड़के, 4 लड़के और 2 लड़कियाँ दिखाई थी मैंने यहाँ पर शायद, तो ये मैं यहाँ भर दूँगा। आयु के हिसाब से आप ऐसे ही इन्हें भरोगे जो आयुवार आपने पीछे एडमिशन दिखाए हैं। और आपकी क्लास वाइज वैसे तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके बच्चे सही हैं, उम्र सही है, तो कक्षा ऐसे चलें, आप 6 में दिखाएं कक्षा 1 के बच्चों की उम्र, 2 की 7 में दिखाएं, 3 की 8 में दिखाएं, तो आप इजीली उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है,
ऐसे ही आगे जूनियर वालों का भी भरा जाएगा। इसमें ये प्राइमरी स्कूल है इसलिए जूनियर का खुल नहीं रहा है। इसके बाद आप इसे सेव ज़रूर करें, सेव और आगे करें, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर दें, ये अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर ले लेगा संख्या, ठीक है। ये मैं इससे आगे कर देता हूँ। आगे करने के बाद ये देखिए ये आया, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब बात आई मीडियम की, हमने वहाँ पर हिंदी मीडियम शुरू में चयन करा था तो इसलिए एक ही ऑप्शन खुल रहा है हिंदी। अगर वहाँ और मीडियम कर देते तो वहाँ मीडियम और बढ़ जाता। तो हिंदी मीडियम में कितने बच्चे पढ़ते हैं वो आप टोटल बच्चे क्लास वाइज जितने ही रहेंगे आपके वही भर दीजिएगा इसमें लास्ट ईयर वाले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब ये आई देखिए बात, यहाँ पर टोटल संख्या अपने आप आएगी, उसमें से अल्पसंख्यक कितने हैं वो आप यहाँ पर लिख आएगा अपने आप। अल्पसंख्यक आप यहाँ पे भर सकते हो अपने, वो अपने आप ही ले लेगा, यहाँ पर आप भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आया रिपीटर्स 4.5 में। रिपीटर्स जो है मैंने बताया था, हमारे यहाँ रिपीटर्स मुश्किल है, कहीं भी होना, प्राइवेट स्कूल्स में हो सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल है। अगर आपके यहाँ कोई रिपीटर से किसी को आपने फेल करा है तो आप यहाँ भरोगे उसकी सामाजिक श्रेणी के अकॉर्डिंग, फिर इनमें से अल्पसंख्यक बच्चे जो रिपीटर्स हैं उन्हें यहाँ पर भरोगे नीचे वाले कॉलम में, ठीक है। 4.5 में आप भरोगे टोटल रिपीटर्स कास्ट वाइज, और उसके बाद खा में भरोगे जो रिपीटर्स हैं उनकी अल्पसंख्यक में, उनमें से अल्पसंख्यक कितने हैं टोटल में से और कौन सी अल्पसंख्यक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो यहाँ भर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब ये आया देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, या आप जिन्हें कहो तो दिव्यांग बच्चे अगर आपके यहाँ हैं तो कौन सी कैटेगरी के हैं, कौन सी कक्षा में हैं। ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, हेयरिंग इम्पेयर्ड है, ये पूरी कैटेगरीज सारी दी हुई हैं इसमें। देखिए मैं नीचे तक दिखा देता हूँ आपको, कि आप क्लास वाइज कौन सी कैटेगरी में कौन सा बच्चा है। अगर आपने अपने यहाँ दिखाए हैं दिव्यांग बच्चे तो आप यहाँ पर उन्हें फिल कर देंगे, ठीक है। उसे सेव और एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आया सुविधा, ये गत शैक्षिक वर्ष, मतलब हम जो डिटेलिंग भर रहे हैं वो भर रहे हैं 2019 और 20 की। यहाँ पर जो अब हम डिटेलिंग्स देंगे गत शैक्षिक वर्ष की देंगे, इसका मतलब है हमें 18 और 19 की डिटेलिंग देनी है। बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं गत शैक्षिक वर्ष 19-20 का हम भर रहे हैं, 18-19 में हमने जो सुविधाएं प्रदान करी वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्लियर है ये बिल्कुल कि आपने जो ये गत शैक्षिक वर्ष, मतलब आप इस समय जो शैक्षिक वर्ष का भर रहे हो वो भर रहे हो 2019 और 20 का। इसमें जो आप सुविधाएं दी हुई बताओगे वो बताओगे 18 और 19 की, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, कितनों को टेक्स्ट बुक दी, कितनों को आपने यूनिफॉर्म दी, कितनों को एस्कॉर्ट की सुविधा दी, कितनों को बाइसिकल्स प्रदान की गई, ये सब यहाँ पर आप डिटेल्स भरोगे। उनमें से देखिए यहाँ पर टोटल भरा जाएगा जातिवार, और उसके बाद उनमें से अल्पसंख्यकों को कितना दिया, इनमें से अलग मत रखिएगा उन अल्पसंख्यकों को, इनमें से अल्पसंख्यक, देखिए सामान्य में और ओबीसी में ज़्यादातर अल्पसंख्यक होते हैं, उनमें उन्हें शामिल करने के बाद मुस्लिम्स को या अल्पसंख्यक अन्य अल्पसंख्यक गुरु को आपने दिया तो वो यहाँ पर आप उन्हें फिल कर दोगे, यहाँ पर आप फिल कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। इसके बाद अगर दिव्यांग बच्चों को कोई सुविधाएं दी हैं, ब्रेल बुक्स दी हैं, ब्रेल किट दी है या ट्राई साइकिल वगैरह दी है तो आप यहाँ पर उसे फिल कर दो। नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब ये गत वर्ष का यहाँ पर जो रिजल्ट भी आएगा वो भी गत वर्ष का आएगा, मतलब 2018-19 का आएगा, 19-20 का नहीं आएगा। 19-20 के लिए तो आप फॉर्म भर रहे हो, 18-19 का जो है आएगी यहाँ पर डिटेलिंग। तो आप यहाँ पर बच्चे कितने शामिल हुए, समान जातिवार आपके कितने बच्चे शामिल हुए कक्षा 5 के, और उनमें से कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए वो भरोगे, और उनमें से कितने बच्चों ने 60% से अधिक या 60% से अधिक अंक प्राप्त करे वो आप यहाँ पर भर दोगे, ठीक है, पिछले सत्र का। अब ये आया इसके बाद अनुदान, क्या आपके यहाँ जो अनुदान प्राप्त हुआ, जो कंपोजिट ग्रांट प्राप्त हुई वो सत्र। अब ये भरोगे आप कौन से सत्र की, ये 1000 देखिए 18-19 के दौरान दी हुई है इन्होंने, ये आपको कितनी प्राप्त हुई वो यहाँ पर आप फिल कर दोगे। यहाँ पर फिल करने के बाद कितना आपको मिली और कितनी आपने खर्च करी वो आप यहाँ पर भर दोगे। अगर कहीं और से भी आपको कोई ग्रांट मिली है तो वो आप यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर अलग भर सकते हो, 8.2 में भर सकते हो। 8.3 में आप अपना रख रखाव, अगर आपके यहाँ वही क्या कहते हैं हमारे यहाँ स्टॉक पंजिका वगैरह में आप उनको दर्ज किया है या नहीं किया वो आप यहाँ पर भरोगे, ठीक है। इसके बाद ये आए PGIs या संकेतक जिन्हें हम कहते हैं, ये संकेतक भरने हैं आपको। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है वो 2 है, देखिए यहाँ पर आ गया कि 2 के पास आधार है, मैंने भर दिया है। और क्या
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयुक्त कोई, देखिए ये पढ़ लीजिए, क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति ये हमारे यहाँ कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं है। कुछ जगह जो है वो कंप्यूटर से ली जाती है, तो इसलिए वहाँ पर हो सकता है हो, तो वहाँ पर वालों को हाँ करना है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। ना ही टीचर्स की उपस्थिति लेने की कोई सुविधा है। मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। आपके यहाँ कोई कैलकुलेशन इसका एवेल्यूएशन हुआ है स्कूल का, नहीं हुआ है तो आप नहीं रहने दीजिएगा। कोई इम्प्रूवमेंट प्लान्स नहीं रहने दीजिएगा। PFMS के तहत प्राइमरी स्कूल्स तो हैं जो, और जूनियर स्कूल्स हैं वो सारे हैं PFMS के अंतर हमारे ज़िले में। बाकी और ज़िलों का मुझे पता नहीं है, वो आप पता कर लीजिएगा अपने सीनियर से। यूथ क्लब वगैरह आपके यहाँ अगर बना है, इको क्लब बना है तो ठीक है। पहचान पत्र जारी किए गए हैं, नहीं, हाँ, नहीं, इन पे आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डिटेल्स हों उन्हें आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद उन्हें आगे बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई है, नहीं है। संरचनात्मक सुरक्षा लेख परीक्षा, ये मेरे हिसाब से अभी तो कहीं भी नहीं हुई होगी। CCTV या अग्निशमन यंत्र सब जगह होंगे। 11.5 है ये सब जगह होंगे, नहीं, या हाँ कर दीजिएगा। नोडल शिक्षक अगर आपके यहाँ नियुक्त है कोई तो उसे हाँ कर दीजिएगा। आपके यहाँ स्कूल से ही किसी को नोडल बनाया दिया गया होगा। और स्कूल सेफ्टी या नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है स्कूल सेफ्टी का, अगर अभी आपके यहाँ कराया गया हो कोई प्रशिक्षण ठीक है, नहीं तो आप उसे नहीं रहने दीजिएगा। अभी कुछ स्कूल्स में इसके बाद वाला पॉइंट है, देखिए कि बालिकाओं की आत्मरक्षा प्रशिक्षण कुछ स्कूल्स में दिया गया है, आप वहाँ हाँ कर दीजिएगा। यहाँ हाँ करेंगे आप, जूनियर्स में दिया गया है तो वहाँ पर उसमें कितने बच्चों को दिया गया तो उनकी संख्या यहाँ पर जैसे हाँ करेंगे ये संख्या खुल जाएगी, यहाँ पर आपको संख्या भर देनी है उनकी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसे नहीं रहने दीजिएगा। और इसी तरह से सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा और उन्हें अपने हिसाब से आप बना दीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही आप पूर्ण हो जाए आप जमा करें और पूर्ण पर क्लिक कर देंगे तो ये जमा और पूर्ण हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ जमा और पूर्ण कर देंगे इसके बाद आप पहुँच जाएंगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ, पॉइंट 43 पे पहुँच जाएंगे। ये अभी 11 पॉइंट हो गए, 40 पॉइंट तक हुआ है। ये पॉइंट जो 41 था जहाँ पर ये था कि इसे पूर्ण करना है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ जाएंगे आप। ये यहाँ तक जब पूरा हो जाएगा PGI के बाद तो इसका सत्यापन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जब पूरा भर दोगे आप, और उसके बाद आपका जो है फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, उसे आप सत्यापित कर दोगे। सत्यापित करने का मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे सत्यापन करना है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप लोग सब लोग देख लें और इसे समझ लें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपने देखा कि आप बहुत इजीली अपना यूडाइस फॉर्म भर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसी कैफ़े पर जाकर खुद अपना फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल में अगर आपको भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कैफ़े पर जाकर भी आप भर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके और मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। Thank you very much.